जिनकी नजर दूर तक जाती है, उनकी इब्तिदा की इंतहा नहीं होती। पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स, एक नई इब्तिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाफर सैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से आज हम लोकेशन पे मौजूद हैं बहरिया गोल्फ व्यू अपार्टमेंट की, और मेरे साथ हैं मोहम्मद फ़ियाज़ जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं बहरिया गोल्फ व्यू अपार्टमेंट के लिहाज से, और बुकिंग के भी हमारे जो ऑफिस के उनको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डेयर, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं इनसे डिटेल डिस्कशन करूँगा, और इस वीडियो में मैं शुरू से बता देता हूँ, इसमें हम आपको मॉडल जो अपार्टमेंट बना हुआ है उसका भी आपको विज़िट करवाएंगे, और इसके जो मॉडल्स रखे हुए हैं वो सारा विज़िट करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई है वो, और इसके साथ डिटेल डिस्कशन बाकी जो होगी फ़ियाज़ भाई करेंगे, हमें बताएंगे इसका एरिया कितना है, बाकी साइज़ कितने हैं, रेट्स के हवाले से और कैसा कुछ है। तो हम फ़ियाज़ भाई की तरफ चलते हैं, बाकी डिस्कशन उनसे करते हैं। जी, थैंक यू सो मच जफर साहब, तारुफ़ का बेहद शुक्रिया। जैसा कि ये प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पैरागॉन ने लॉन्च किया है बहरिया टाउन कराची के अंदर। जफर भाई, जैसा कि जो गोल्फ़ कोर्सेज़ होते हैं वो अमूमन किसी सोसाइटी, किसी माशरे में एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस होती है, तो उसके जो सराउंडिंग्स में जितनी भी सोसाइटीज़ बनती हैं या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनकी अहमियत डिफरेंट होती है बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबलतन। तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 49 के लगभग जो हैं, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ, तो गोल्फ़ कोर्सेज़ हैं, जो कि कुछ उसमें से 18 होल्स गोल्फ़ कोर्सेज़ हैं, कोई 17 होल्स गोल्फ़ कोर्सेज़ हैं, कोई 28 और 27 तक मैक्सिमम है। तो ये बहरिया टाउन कराची ने ये सबसे बड़ा गोल्फ़ कोर्स पाकिस्तान में फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है, जो कि 36 होल्स पर मबनी है। तो इसकी सराउंडिंग में जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और जो भी बहरिया टाउन जहाँ पे कोई डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी डिमांड और मार्केट वैल्यू डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। तो इसी तरह जो पैरागॉन है, ये प्रोजेक्ट भी एक अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है बहरिया टाउन में। इस हवाले से इसकी डिमांड और मार्केट वैल्यू भी डिफरेंट है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इसके बुनियादी तौर पर, जैसे लोकेशन की मैंने बात की है, तो आप बहरिया टाउन के मेन गेट से जब मेन जना एवेन्यू पे आप ट्रैवल करते हुए आते हैं, तो फ्यू मिनट्स की अप्रोच पे ये प्रोजेक्ट है, जो प्रीसेंट 20 जिसको गोल्फ सिटी भी कहते हैं, उसके अंदर ये उसके साथ बिल्कुल उसके प्रेमिसेस में ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है। इस प्रोजेक्ट को जो डेवलप करने वाले हैं डेवलपर, वो पैरागॉन प्राइवेट लिमिटेड, पैरागॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एक बात आपकी काटूंगा, पैरागॉन, अब पैरागॉन का आपने बहरिया टाउन कराची में सारा कुछ देखा, पैरागॉन के आपको और भी काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट, बहुत बिग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे, मैं कहता हूँ उनका भी साथ जिक्र करते जाते हैं। तो पैरागॉन ने बहरिया टाउन का तकरीबन कोई 60% प्लस इससे एरिया जो है डेवलप किया है। उसमें जिसके मेजर लैंडमार्क्स हैं, सबसे बड़ा मेजर जो लैंडमार्क है बहरिया टाउन का, वो ग्रैंड मॉस्क है, जो जिसकी डेवलपमेंट भी पैरागॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने की है। इसके बाद स्पोर्ट्स सिटी के साथ जो रफ़ी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी डेवलपमेंट भी इन्होंने की है। इसके अलावा ये जो लंदन ब्रिज है, वो भी इसकी भी डेवलपमेंट इन्होंने की है। इसके अंदर पैरागॉन टावर्स के नाम से भी इन्होंने बिल्कुल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो बहरिया टाउन के अंदर किए हैं, इन्होंने डेवलप किए हैं। जी, मैं वही कंटिन्यू करेंगे उसी बात से आगे, जैसे आप बता रहे थे इनके हवाले से। तो बल्कि एक क्वेश्चन बीच में मैं थोड़ा सा और भी डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल भी हमने देखा शुरू में बन रहे हैं, स्टार्ट में उसमें भी अपार्टमेंट्स हैं। अब इनमें क्या एक इनफरादियत है, उनसे हम किस तरह इनको उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या इसमें बेहतर चीज़ें हैं कि लोग आएँ इनको परचेज़ करें, इस हवाले से लाजमी डिस्कस करें। अच्छा जफर भाई, इसमें यह होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर सरमायाकारी करना चाहे या कोई रेजिडेंशियल जो है उस हवाले से कोई इसको ख़रीदना चाहे कहीं भी किसी भी सोसाइटी में, तो कुछ चंद बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसको सरमायाकार या क्लाइंट जो है वो देखता है। पहली चीज़ होती है इसकी लोकेशन,
सेकंड वन देखता है कि वह डेवलपर कौन सा है, ठीक। थर्ड चीज़ वो देखता है कि उसका डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर कैसा है और किसने डिज़ाइन किया है, और फिर उसके अंदर जो एमेनिटीज़ हैं रिक्रिएशनल हों या बेसिक एमेनिटीज़ हैं वो क्या दी जा रही हैं। तो इस हवाले से पैरागॉन जो गोल्फ व्यू अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है ये मुनफरिद है। बहरिया टाउन में शायद इस नौइयत का, इस लोकेशन का, इस तरह का रेजिडेंशियल जो टावर पर मबनी प्रोजेक्ट है वो ये पहला प्रोजेक्ट है। इसमें इनफरादियत सबसे बड़ी ये है, एक तो इसको डिज़ाइन जिसने किया है उस बंदे का नाम जो है पूरी दुनिया में बेशक मेरे ख्याल में उसका नाम है मिस्टर शाहिद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने डिज़ाइन किया है, जो कि पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसने जो है डिज़ाइन किए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के हों जैसे TCS है और DHL है और मल्टीपल बैंक्स और इस तरह की चीज़ें ये मैटर करती हैं कि जिस स्ट्रक्चर में आप रहना चाह रहे हैं फ्यूचर में या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। अगर एक डिज़ाइनर आर्किटेक्ट वो एक आला पाए का है तो वो डेफिनेटली वो उसको उसी तरह डिज़ाइन करेगा और उसकी बहुत सारी चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हुए वो डिज़ाइन करता है। दूसरी इनफरादियत इसमें यह है कि ये इसके जो अपार्टमेंट्स हैं वो बाकी प्रोजेक्ट्स की निस्बत इसके अपार्टमेंट्स के साइज़ ज़्यादा बड़े हैं। दूसरा ये है कि अमूमन अपार्टमेंट्स में पाउडर रूम नहीं होते, इन्होंने पाउडर रूम भी दिया हुआ है, और कुछ अपार्टमेंट्स में इन्होंने गार्डन एरिया भी दिया है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने हर तरह की जो है रिक्रिएशनल और जो तफरीही के हवाले से सहूलियात है वो देने की कोशिश करनी है इन्होंने। मतलब ये है कि हर टावर के लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग होगी, ठीक है, और फिर इसके अलावा जो गेस्ट या विजिटर्स होंगे उनके लिए सेपरेट पार्किंग होगी। फिर हर टावर्स के ये 4 टावर्स हैं और हर टावर्स के इन बिटवीन रिक्रिएशनल कोर्ट्स रखे गए हैं जिसमें वो टेनिस कोर्ट होगा, उसके अंदर जिम्नेजियम होगा, उसके अंदर किड्स प्लेइंग एरिया होंगे, इसी तरह मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं और इस विद इन अ टावर भी फैसिलिटीज़ हैं। और फिर इसके साथ ही उन्होंने एक फुल डेडिकेटेड जो है एक उसको कहें क्लब हाउस भी डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आपको स्विमिंग पूल्स भी मिलेंगे, लेडीज़ के लिए सेपरेट मिलेंगे, और पार्क्स भी मिलेंगे, आपको जॉगिंग ट्रैक्स भी मिलेंगे, जिम भी मिलेगा, और भी जो प्लेइंग फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। हाँ जी, इसमें मैं एक ये भी चीज़ हम देख रहे थे कि जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को हम देखते हैं कि उनका पार्किंग वगैरह तो है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए कोई और जगह खाली नहीं है जिसमें वो मूव करे। ये राउंड अबाउट कोई 16 एकड़ है जी, exactly। और ये टावर 4 जैसे आबिद भाई दिखा रहे थे जो मॉडल हैं ये कोई 4 एकड़ में ये आ जाते हैं, और बाकी जो 12 एकड़ है सारा का सारा टेनिस कोर्ट्स हैं और कुछ बाकी जिम्नेजियम और सब कुछ है। उस हवाले से जैसे आप डिस्कस कर रहे थे ये भी एक इसमें यही है कि देखें अमूमन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो लिया जाता है और उसी पे सारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और उसको एक्स्ट्रा जो स्पेस नहीं होती। तो ये ऑलमोस्ट 16 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें से 4 एकड़ पे ये टावर्स कंस्ट्रक्ट होंगे और बाकी जो एरिया होगा उसमें पार्क्स और जॉगिंग ट्रैक्स और ग्रीनरी और इस तरह के एरियाज हो, इसके इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर करेंगे। गोल्फ का व्यू तो इसको मिलेगा ही। इनके अपार्टमेंट्स की सबसे इनफरादियत ये भी है कि इसमें जितने भी अपार्टमेंट्स होंगे उनमें मैक्सिमम 99% जो है उनको 100% जो है गोल्फ व्यू का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो शाहिद अब्दुल्ला साहब ने इसको डिज़ाइन इस तरह किया है वाई शेप में जी, तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसकी जो तीनों एज बनते हैं वाई के वो सारे सबको जो है गोल्फ कोर्स का इसका ग्रीन का एक बहुत ही पैनोरामिक और वो सीन इसको मिलेगा, सीनिक किस्म का व्यू है। और जो कि जहाँ पे जैसे जैसे आपके ऊपर वाले फ्लोर्स होंगे उनका व्यू बहुत ही फैसिनेट करेगा लोगों को और ये बेहतरीन किस्म की खूबसूरत किस्म की जो है बिल्कुल सही। अब कैमरामैन को अगर मैं कहूँ दिखा सके तो क्योंकि इसमें जो मॉडल है इसमें सारा रोड्स वगैरह जो
निकल रही हैं, सब कुछ इसमें जो है जी। अच्छी तरह से। मैं बल्कि चाहूँगा कि जो हमारे पास एनिमेटेड वीडियो है वो इसमें हम ऐड जी, करें बिल्कुल। ताकि उससे आइडिया हो जाए। और इसका जो मॉडल अपार्टमेंट बना हुआ है उसका भी हम चाहेंगे कि विजिट वगैरह करवा जी, दें, बिल्कुल किस करवा टाइप की जो चीज़ें होंगी लगेंगी, किस टाइप का इसका 2 बेड या 3 बेड जो मॉडल बना हुआ जी। है उसको हम दिखाते हैं। और बाहर की जो लोकेशन है, कितना कुछ यहाँ काम हो चुका है वो भी, और थोड़ा सा हम डिस्कस ये भी कर लेते हैं क्योंकि इसके जो 4 टावर हैं ABCD, वो भी थोड़ा सा ज़रा बता दीजिएगा, A में और B में, C में और D में किस टाइप के अपार्टमेंट। जी, जैसे कि कैमरामैन ने आपको दिखाया भी है कि इसके 4 टावर्स हैं ABCD। जी। अभी इन्होंने B एंड C लॉन्च कर दिए, जी। बाकी A एंड D जो है वो बाद में लॉन्च करेंगे। ठीक। और चारों टावर्स का एक दोनों का वो एक सिमेट्रिक और एक जैसा ही डिज़ाइन है सबका। जी। उन पे वाई शेप के हैं, और जब ये कंबाइन होते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरती जो है दिखती है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और चारों के चारों टावर्स जो हैं उसकी इंशाल्लाह इस पर डेवलपर का ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो टाइमलाइन देते हैं वो उसी विद इन दैट टाइमलाइन, बल्कि एक तो एग्जांपल ये भी हैं कि ये बिफोर द टाइमलाइन भी प्रोजेक्ट्स जो है वो क्लाइंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं। बिल्कुल। तो अभी इन्होंने B की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका हुआ है, उसके 4th फ्लोर तक उसके स्लैब जो है वो डल चुके हुए हैं, और नाज़रीन को हम दिखाएंगे भी कि ऑन रियल ग्राउंड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है, उसकी भी हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। ठीक। तो बाकी हम मूव करते हैं, बाकी मॉडल अपार्टमेंट दिखाते हैं। ठीक है। और बाहर की लोकेशन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, अब हम आपको इसका जो मॉडल अपार्टमेंट है 3 बेड पर मुश्तमिल है उसका विज़िट करवाते हैं कि उसका डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर्टिकुलरली देखेंगे कि वो कैसी है। और ये मॉडल अपार्टमेंट जो है पैरागॉन वालों ने बनाया है इस प्रोजेक्ट का। और ये जैसे हम लोग एंटर हो रहे हैं तो आपको जैसे लेफ़्ट साइड पे इसका आपको लिविंग एरिया नज़र आ रहा है। इस लिविंग एरिया को उन्होंने कंबाइनली डाइनिंग एंड लिविंग दोनों पर मुश्तमिल जो है वो डिज़ाइन किया है। ये बहुत खूबसूरत, और इसको एक बड़ी विंडो दी है जिसको जो है गोल्फ व्यू का जो है एक्सपोजर मिलेगा और उसका व्यू मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम आगे जाएं तो आपको जो है राइट साइड पे इसका मास्टर बेड मिलेगा जो कि तकरीबन 12 बाई 14 साइज़ का है। और इसमें भी आपको आप देखें कि इसकी एक बड़ी विंडो है जिसका व्यू जो है वो आपको गोल्फ कोर्स का मिलेगा इसमें। और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ इसका जो वॉशरूम है उसमें जो है तमाम किस्म की फ़ैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसके लेफ़्ट राइट जो है इसकी कबर्ड्स हैं, बड़ी कबर्ड्स बनी हुई हैं, और जो है अंदर वॉशरूम उसके अंदर बाथ एरिया डिफरेंट है, और जो है इसकी वैनिटी का एरिया जो है वो सेपरेट बनाया हुआ है। तो ये भी बहुत खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन किया है, और ये बड़े साइज़ का बाथरूम है इस अपार्टमेंट में। उसके बाद अगर हम वापस आते हैं और आपको जो है इस अपार्टमेंट का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं कि एंट्रेंस के जब आप राइट साइड पे जाते हैं तो आपको उसका जो है स्टोर रूम और किचन का एरिया जो है वो मिलेगा। अब हम उस तरफ जा रहे हैं। ये नाज़रीन, ये जैसे ही एंटर होते हैं एंट्रेंस के राइट साइड पे बिल्कुल साथ ही आपको इसका एक पाउडर रूम मिलेगा। ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया है और स्पेशियस है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें फिटिंग्स की गई हैं वो एक अच्छी और स्टैंडर्ड्स की गई हैं। ये सामने आपको इसका किचन का व्यू मिल रहा है, और ये किचन भी स्पेशियस है। इसके अंदर आराम से जो है वो आप लोग अपनी कुकिंग और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ये तंग नहीं है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और अगर हम इधर देखते हैं इसके लेफ़्ट साइड पे तो आपको ये एक छोटा सा स्टोर नज़र आएगा जिसके अंदर आप अपने साजो सामान को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके साथ ही एंटर होते हैं तो ये इसका दूसरा बेडरूम है। ये बेडरूम तकरीबन कोई 10 बाई 12 का साइज़ है इसका, और इसके साथ अटैच वाशरूम, और इसकी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखें तो वंडरफुल। और आपको इसके अंदर
कपबोर्ड और जो है विंडो का जो वो भी दी गई है। व्यू जो है वो हर बेडरूम में आपको व्यू मिलेगा बाहर का। इसके डिज़ाइनिंग इस तरह की गई है कि हर बेडरूम को बाहर एक अच्छा खासा जो है वो आपको व्यू मिलता है, और विंडो के बाहर उसको उन्होंने एक स्पेशियस बालकोनी भी बनाई हुई है। हर बेडरूम के बाहर आपको वो दिखाई देगी, जिससे आप लोग को जो गोल्फ कोर्स का व्यू मिलेगा, और जो नेचर का जो व्यू आप करना चाहें जब बेडरूम से निकल के, तो वो भी आपको इसमें मिलेगा। अब हम लोग इसका देखते हैं नेक्स्ट जो है, इसके बिल्कुल साथ ही सामने आपको जो ये नज़र आ रहा है ये वाशिंग एरिया। वाशिंग एरिया के लिए उन्होंने एक सेपरेट रूम बनाया है, जिसके अंदर आप लोग अपनी लॉन्ड्री की चीज़ें जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी काफ़ी स्पेस है, बाकी जनरली छोटे होते हैं तो इसमें ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और ये इसका तीसरा बेड है। तीसरा बेड भी तकरीबन 10 बाई 12 साइज़ का है, और इसके साथ अटैच वाशरूम है, और इसमें भी आपको सामने ये विंडो नज़र आ रही है, और विंडो के बाहर जैसे निकलते हैं तो आपको बालकनी पर खड़े होके आप लोग गोल्फ कोर्स और जो ग्रीन एरिया होगा इस सारे रीजन का आप उसको व्यू कर सकेंगे। तो ये नाज़रीन अपार्टमेंट डिज़ाइनर ने बहुत ही खूबसूरत किस्म का अपार्टमेंट डिज़ाइन किया है, जिसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की गई है कि हर तरह की सहूलत जो है इसके अंदर एडजस्ट की जाए। दैट्स इट। अच्छा फियाज भाई, इसके रेट्स के हवाले से भी मैं कहता हूँ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन को वो उसकी जो रेट लिस्ट है वो रेट लिस्ट इसकी साथ ही स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी। तो और आपसे मैं जिक्र करूँगा कि इसका ब्रैकेट रेट्स कुछ हैं, वो बता दीजिए ब्रैकेट रेट्स जो इसके। जी जाफर भाई, जैसे आपने बताया कि इसके रेट्स डेफिनेटली इनके साइज़ बाकी अपार्टमेंट्स के मुकाबले में साइज़ बड़े हैं, तो और इसकी जिस तरह की हमने यूनिकनेस और बाकी सारी इसके फ़ीचर्स हमने बयान किए हैं, तो अगर उनको देखते हुए हम ये चीज़ देखें कि तो इनके रेट्स बिल्कुल मुनासिब बनते हैं। इसके रेट्स ब्रैकेट सर 11,500 से लेके तकरीबन कोई 12,500 पौने 13,000 तक की ब्रैकेट है। वो डिपेंड करती है उसकी लोकेशन, उसकी टाइप, अपार्टमेंट की टाइप कौन सी है, किस कैटेगरी का है, क्योंकि उन्होंने तमाम फ्लोर्स को और इस बल्कि हर जो इसका एक टावर है उसको इन्होंने पहले जो है ए एंड बी कैटेगरी में तकसीम कर दिया है। फिर उसके बाद फर्दर उन्होंने 3 कैटेगरीज इसकी बना दी हैं, सब कैटेगरीज बना दी हैं, जिसमें उन्होंने प्लैटिनम, डायमंड एंड गोल्ड। और प्लैटिनम कैटेगरी वो होगी जिसको डायरेक्ट हर तरह से जो है वो ग्रीन गोल्फ कोर्स का जो है ना व्यू मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो उसका रेट जो है बाकी अपार्टमेंट्स के बिस्निस पर ज़्यादा होगा। दैन उसके बाद डायमंड कैटेगरी आ जाएगी, फिर उसके बाद उसकी गोल्ड कैटेगरी आ जाएगी। तो ये फ्लोर वाइज भी जैसे अपर फ्लोर्स होंगी उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, और टाइप वाइज भी जो टाइप ए में फॉल करते हैं जितने अपार्टमेंट्स उनके रेट्स थोड़े से हाई होंगे एज़ कम्पेयर टू द टाइप बी। फयाज भी देखें तो देखें बाकी जगहों पे अब ग्रीन एरिया या एक्स्ट्रा एरिया नहीं है जी, उसके बावजूद रेट्स जो हैं वो ठीक है, यानी 10,000 11,000 तक रेट हमें वहाँ भी मिल रहे हैं। और इवन कि अब वो देखने में हमें आ रहा है कि डिफरेंट लॉन्च होंगे डिफरेंट, तो वो 12,000 तक भी लॉन्च हो रहे हैं वहाँ, तो उसके मुकाबले में रेट्स बहुत ही मुनासिब है। तो अब मैं मज़ीद ये चाहूँगा कि ये जितनी कंस्ट्रक्शन हुई खड़ी है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके और मज़ीद वीडियो को शूट करते हैं, वो हम लाजमी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, कि जो चीज़ें डेवलपमेंट का करंट स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, और इसकी सराउंडिंग्स वगैरह जब कैमरे की आंख से खुद ही देखेंगे अंदाज़ा हो जाएगा सारा कुछ होगा। हम फिर उस तरह मूव करते हैं कैमरामैन के साथ। ठीक है जी नाज़रीन, अभी हम लोग इस गोल्फ व्यू पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स की ऑन साइट लोकेशन पे इस वक्त देख रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। आपके सामने ये जो टावर बी है उसके 1, 2 एंड 3 फ्लोर जो है वो उसकी ग्रे स्ट्रक्चर की देख लें, ये सारा लेंटर वगैरह डल चुके हैं। अब इसके 4th फ्लोर पे काम हो रहा है जिसके कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है टावर बी का, और इसी तरह टावर सी, अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वो टावर सी के जो है कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसकी जो बेसमेंट के नीचे जो बेड है वो उसका कंक्रीट वगैरह डल चुका है, आगे ऊपर जो है उसके कॉलम्स उनका काम शुरू है। तो इस तरह ये इसका करंट स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का, और हम 100% होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये जो डेवलपर है ये जो टाइमलाइन दी गई है उस पर ये पूरा प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू जी नाज़रीन, पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट के हमने टोटल लोकेशंस वगैरह, इसका मॉडल
जो अपार्टमेंट बना हुआ है टोटल डिस्कशन की है इस हवाले से। बाकी फ़याज़ भाई हमारे PPL के प्लेटफॉर्म से बुकिंग को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपना नंबर रिपीट एक मरतबा कर दें। जी, मेरा नंबर है 0308043157। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर भी हमारे नंबर दिए गए होंगे, आप कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और गोल्फ व्यू के हवाले से जो अपार्टमेंट है पैरागॉन के, इसके हवाले से मज़ीद भी फ़याज़ भाई वीडियोस देंगे। आप उनसे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।